मैं डॉक्टर मीना बया थर्ड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपोजिशन के पेपर के बारे में आज मैं बताऊंगी कि शेप अलग अलग तरह के सर्कल ले लिया, चाहे ट्रायंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, सेट स्क्वायर ले लिया, उसको पहले लेकर के स्पेस को हमको डिवीज़न करना है और उसके बाद उन जो शेप है उसके आधार पे हमको सब ऑब्जेक्ट्स में चेंज हम करेंगे। पहले भी मैंने वीडियो में एक बार आपको बताया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक बार बताया तो कंप्लीट हो गया। हर बार आपको नई चैलेंजेस आते हैं और नए आपको फिगर्स बनाने के लिए, ये नए ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए आपको अलग अलग ढंग से स्पेस के साथ ट्रीट करना पड़ता है, आपको उसके साथ डायलॉग भी करना पड़ता है। अब मैं आपको मेनली जो है बताती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किल आ गया और यहाँ पर एक इस तरह का मैं रेक्टेंगुलर शेप बना देती हूँ। हमारे पास ट्रायंगल भी है, ये तो मेन तीनों आपके शेप हो गए। अब आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ एडिशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक यहाँ पर इस तरह का ए आकार डाल दिया, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए मैं इसको एक ट्री बनाना चाहती हूँ। दिमाग में आपको कुछ तो भी रखना पड़ेगा कि आप किस विषय के नज़दीक जा सकते हैं और इसमें आप उस तरह से शेप को चेंज कर सकते हैं। ट्री बनाना है तो ट्री इस तरह का भी हो सकता है। अब इसमें आप चाहें तो बाहर यहाँ एक इस तरह से लीव्स लगा सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं और इसमें इधर की तरफ अंदर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इधर ऐसा है तो इधर हम ऐसा भी करें, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसा हो गया। अब ये ट्री है तो यहाँ पर मान लीजिए आपको एक ये मैंने बनाया, इसको आप एक ये देखिए आप, ये हमारा एक फिगर बन गया जो ट्री के का सहारा लेके सपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है। इसमें आप चाहें तो डिटेल बनाएं, नहीं तो आप ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। इसी को आप इधर भी इस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन इसका पैर फैला के बैठा हुआ है, उल्टा बैठा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। अब आप चाहें तो इसको दिमाग में रखिए कि मुझे ये इसका बैठने का जो मैट है वो इस तरह से बना दिया। आप मैट बिछा करके बैठा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, नहीं मान लीजिए ऐसा। अब आप दिमाग को आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। ट्री है, ये इसके ऊपर ह्यूमन फिगर बैठा है, तो और क्या क्या चीज़ हो सकती है जो इसको एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करे। ये देखिए, ये हो गया आपका फिगर। चाहे फिर बाद में जब आप कलर भरें या और कुछ करें तो इसमें डिज़ाइंस जो भी आप करना चाहें कर लें। अभी हम एक तरह से स्पेस डिवीजन करके उसको सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ये है तो ये हम गार्डन का दरवाज़ा बना सकते हैं। ये हुआ, इसी को एक बड़ा फिगर भी बना सकते हैं। फिगर इसको हम जैसे ये यहाँ बैठा है तो एक हम यहाँ पर साइड में इसको देखता हुआ डायलॉग भी होना चाहिए, है ना, एक दूसरे से। ये हो गया
ये हाथ आ गए। अब ऐसा भी लगता है कि दरवाजे के पीछे से ये फिगर दिख रहा है या आ रहा है ना, इसके पीछे है। पीछे से इसके पैर आप यहाँ दिखा सकते हैं चाहे तो। ये देखिए, ये इसकी बाजू बना दिया, ये इसका बना दिया। अब कभी तो ये आपको दरवाज़ा दिखता है, कभी दरवाजे में इस तरह कुछ कुछ डिज़ाइंस होती है, तो आप डिज़ाइंस भी बना सकते हैं चाहें तो। आपको लगता है नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे और फिर पिक्टोरियल स्पेस और सब्जेक्ट की डिमांड के ऊपर। ये इस तरह का एक जा रहा है। और इधर देखिए, अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेफुल ये हो गया है कि ये ऐसे बैठा है, ये इधर डायलॉग के ऊपर। अब आप चाहें तो यहाँ पर चूँकि ये पेड़ है तो इसके ऊपर आप फ्रूट कर सकते हैं, कोई फ्लावर बना सकते हैं, कोई बर्ड बना सकते हैं। ये आपके जो इच्छा होगी, आपको जो आपका अच्छा लगेगा। और इसमें आपको पूरा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप बना रहे हैं केवल ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा बनाना है या ज़रूरी है, इसलिए वो आप क्यों बना रहे हैं वो भी आपको सोचना है। और इसमें जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, जितने भी फिगर्स बने हुए हैं, उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए, यानी एक दूसरे का मतलब हार्मनी भी होनी चाहिए, बैलेंस चीज़ होनी चाहिए, रिदम उसमें होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं तो, और यूनिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ कहीं किस दिशा में जा रही है, दूसरी जगह में जो चीज़ बनाई है उसका आपस में कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा नहीं होना। यदि ऐसा होता है तो उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है और वो चित्र बहुत प्रभावशाली नहीं बनता है। ये हमारे पास है। आप चाहें तो आप इसके अंदर इस तरह से पानी बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई मैंने पहले दिमाग में कोई सोच के नहीं शुरू किया, क्योंकि जब हमने पेड़ बनाया, उसके सहारे ये बनाया, फिर दरवाज़ा बन गया, तो एक स्टोरी बनती है कि भाई ये कोई बगीचा है या कोई गार्डन है जिसमें ये ऐसे बैठा है, तो वहाँ पर पानी भी होगा, वहाँ पर उसका दरवाज़ा भी होगा। तो ये सब चीज़ें, ये पानी की जैसे आपने जो छोटे छोटे भंवर होते हैं वो जैसे बना दिए। जैसे ही आता है तो इसमें आता है कि हम यहाँ कमल का फूल बना सकते हैं। देखिए, ये भी अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया कि एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट करती जाती हैं, कोई पहले से इसके लिए दिमाग में। और ऐसा तभी होता है जब आप अभ्यास करते हैं और बहुत काम करते हैं, तो अपने आप जो आपकी पिक्टोरियल स्पेस है वो आपसे डिमांड करती है, आपसे डायलॉग करती है कि अब हमको यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, आप ये रखिए। देखिए, आप इस तरह का लोटस फ्लावर भी बना सकते हैं। ये कई तरह के बना सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, तिरछे, पूरे खुले हुए, बंद। ये आप देखिए। अब इस तरह से बनाने में ये जो आपको कॉनिकल जो तीखी वाली ये ट्रायंगल जैसी शेप मिलती है, ये अपने आप इधर की जो स्पेस है वो हमको ऐसा आभास देती है कि इधर मूवमेंट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इस एक तरह से ये पूरी कवर हो जाती है। ये देखिए, इसमें भी आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं, ज़रूर नहीं हो कि सभी एक ही लेवल में हो, है ना, ऊपर नीचे छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए कि आप इसके अंदर ये हमने सिंपल, बहुत ज़्यादा कहीं भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी देखिए आप, एक इतना प्लेफुल और मीनिंगफुल आपके पास चीज़ हो गई, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। चाहें तो आप इसका यहाँ जूड़ा बना दें, ये इस तरह से कर दें, ये हो गया, ये हो गया। जूड़ा नहीं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये कुछ ऐसा टर्बन जैसा बनाना, तो ये आदमी बन गया, ठीक है, आप ऐसा बना लिया। अब ये शेप है, अपने आप में मुझे लगता है ये एक तरह से इतना भी आप कर लें तो ये कंप्लीट होता है। जब कलर करेंगे तो इसमें इस तरह से भी आप, जैसे इसकी खुशबू बिखर रही है आगे, इस तरह से हम किसी जगह में जाते हैं घूमने, किसी भी गार्डन में ऐसा, तो हमको खुशबू दूर से खींचती है, दिखाई तो नहीं देती है, वो केवल हम महसूस कर सकते हैं।
तो इसमें आप इस तरह से, लेकिन यदि यहाँ कुछ आपको महसूस करवाना है तो आपको ऑडियंस को, व्यूवर्स जो हैं, देखने वाले हैं, उनको कुछ तो क्लू देना पड़ेगा, है ना। जो आप अंदर सोच रहे हैं वो बाहर दिखाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आया, इसको आप यहाँ से इस तरह से आपने ये कर दिया। ये देखिए आप, मुझे लगता है कि आप इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी नहीं कहूँगी, आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको कंपोजिशन करने में बहुत मज़ा आएगा। और आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ उसमें ना भरें, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो भी आपको उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, और सब्जेक्ट को क्लियर करने में, उसको एक्सप्लेन करने में भी बहुत दिक्कत आती है। इस तरह से छोटा छोटा आप कोई भी विषय उठा लीजिए, उसके लिए ऐसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं कि हम क्या बनाएं। अब जैसे पेड़ में कई बारी जैसे है ना, यहाँ डंठल जहाँ होते हैं, जहाँ इसकी डंडियाँ निकलती है, इस तरह के कुछ शेप्स होते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। और डिटेल चाहिए तो इसमें पत्तियों में छोटे छोटे इस तरह के होते हैं, वो आप बना दीजिए। मतलब डिपेंड्स कि आप कितना अच्छे से देखते हैं, कितना अच्छे से बनाते हैं। मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगी कि आप जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे और आपका स्पेस सिंप्लीफाइड तरीके से डिवाइडेड होगा, तो आप बात को भी अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें या फॉर्म्स इकट्ठे कर देने से उनको पिक्टोरियल स्पेस में रख करके कंट्रोल करना, कलर और शेप और उन सबको थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साथ ही कई बारी हमको नहीं कुछ आ रहा है तो हमने यहाँ पे भी कुछ बना दिया, यहाँ भी कुछ बना दिया, स्पेस तो कवर हो गया, हमको लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म जितना ज़्यादा होगा वो बहुत अभ्यास के बाद आता है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा और गहरी बात कह देना, तो वहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें ये बात कैसे कह सकते हैं, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, इसी के माध्यम से कह सकते हैं। तो उसमें आपको कम से कम चीज़ों को यूज़ करते हुए, कम से कम फॉर्म्स को डालते हुए सिंप्लीफाइड तरीके से आप किसी विषय को यदि स्पष्ट कर पाते हैं तो उससे बहुत अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको इसका अभ्यास करना है, ये आपका असाइनमेंट है जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है और छोटा तैयार करके और मुझे उसका व्हाट्सएप पे सूचना आपको देनी है। थैंक यू सो मच।